Okay, welcome back to same topic. Last time in last lecture we completed with um, packaging or packing of solids. So the next topic, that is defects, which is also known as imperfection. So generally हम लोग के सिलेबस के अंदर जो हम लोग को पढ़ना है that is crystalline solid. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम लोग को अपीयरेंस पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं. सो उन रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर कोई भी किसी भी टाइप का डिफेक्ट्स और किसी भी टाइप के डिसअरेंजमेंट, डिसऑर्डर होना या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने स्पेस को छोड़ के मिस हो रहा है या फिर जा रहा है, क्रिस्टल छोड़ के जा रहा है, या फिर उनके जो रेगुलर अरेंजमेंट में कोई भी किसी भी टाइप का डिफ़िकल्टी आना, ये इन सारे डिफ़िकल्टी की वजह से क्या होता है कि सॉलिड्स के अंदर डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन क्रिएट होता है. तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉलिड्स के अंदर डिफेक्ट्स क्यों आते हैं और जो इम्परफेक्शन है वो क्यों आता है, और उसकी वजह से कि सॉलिड के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता है, उसके बारे में देखना है. तो डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन, तो जनरली डिफेक्ट्स जो होता है ये कब क्रिएट होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो एक यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया हम लोगों ने, क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल. द प्रोसेस इन विच क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. तो जिस प्रोसेस से क्रिस्टल्स बनते हैं लिक्विड से, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि जिस प्रोसेस से क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं और एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं. अब देखते हैं कि कैसे. फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि एक स्टेप का नाम है क्रिस्टलाइजेशन. सो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स. तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. अब होता क्या है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अगर बहुत फास्ट है तो डिफेक्ट्स बनने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है. तो याद रखो कि जो डिफेक्ट्स होते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अगर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बढ़ेंगे तो यहां पे जो डिफेक्ट्स होगा, और डिफेक्ट्स की जगह पे अपन क्या कर लेते हैं, यहां पे आइडियल क्रिस्टल बोलते हैं इसको. ये प्रोसेस होता है. तो इन दोनों में जो रिलेशन है ये इस फॉर्म में है कि जो आइडियल क्रिस्टल होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जितना फास्ट बढ़ेगा, आइडियल क्रिस्टल का फॉर्मेशन क्या होगा, उतना स्लो होगा. अब आइडियल क्रिस्टल का प्रोसेस स्लो होगा, इसका मतलब ये होता है कि डिफेक्ट्स के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे. इट मीन्स याद रखो कि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इफ रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is increases, it means डिफेक्ट्स भी क्या होंगे, बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे. तो याद रखना ये चीजें जो हैं सबसे मोस्ट कॉमन चीजें हैं जो आपको याद रखना है कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जितना फास्ट होगा डिफेक्ट्स क्या होंगे उतने फास्ट होंगे. तो अगर मुझे एक आइडियल क्रिस्टल बनाना है जिसके अंदर क्या होंगे भाई, डिफेक्ट्स बहुत कम होंगे या फिर डिफेक्ट्स नहीं होंगे, तो उस टाइम हम लोग को क्या करना है कि जो क्रिस्टल्स हैं और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है उसको क्या करना है, स्लोली
स्टार्ट करना है। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जितना स्लो होगा उतने ही डिफेक्ट्स क्या होंगे, कम बनेंगे, और आपका जो क्रिस्टल होगा वो आइडियल क्रिस्टल की ओर बढ़ना स्टार्ट होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफेक्ट्स? सो डिफेक्ट्स इज जनरली it is arises due to deviation or irregularity in a arrangement of constituent particles. So defects, it is arises due to irregularity or डेविएशन। सो डिफेक्ट्स का जो डेफिनेशन है वो मैंने बताया कि इट इज अराइजेस ड्यू टू इररेगुलरिटी और डेविएशन इन arrangement of constituent particles. So this is the basic definition of defects or imperfection. तो ज़्यादा इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। It is arises due to irregularity or deviation in arrangement of constituent particles. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, तो उनमें कोई भी डिफिकल्टी आना या फिर कोई भी इरेगुलरिटी आना, उसकी वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट, मतलब उसकी वजह से जो क्रिस्टल्स बनते हैं उसमें क्या होते हैं, डिफेक्ट्स आते हैं। अब एनी आइडियल क्रिस्टल, अगर हम लोग बताना चाहें कि ऐसा कोई क्रिस्टल है जिसके अंदर कोई भी डिफेक्ट्स नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल क्रिस्टल। द क्रिस्टल हैविंग नो डिफेक्ट्स इज नोन एज आइडियल क्रिस्टल। और याद रखो कि आइडियल क्रिस्टल इज ओनली पॉसिबल एट 0 केल्विन टेम्परेचर। तो याद रखो कि क्या होता है कि टर्म जो हम लोग बोलते हैं आइडियल क्रिस्टल के बारे में, सो आइडियल क्रिस्टल का मतलब होता है कि द क्रिस्टल विच डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट्स। सो the crystal which do not have any kind of defects is only possible at 0 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सो आइडियल क्रिस्टल को आपको समझना है कि द क्रिस्टल विच डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट्स इज ओनली पॉसिबल एट 0 केल्विन टेम्परेचर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सो जैसे जैसे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइडियल क्रिस्टल में क्या होंगे, डिफेक्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ऑन अबोव 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफेक्ट्स भी क्या होंगे, बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये याद रखो कि जैसे जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो डिफेक्ट्स का टेंडेंसी होता है वो भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर रखना है एक आइडियल क्रिस्टल के बारे में। तो आइडियल क्रिस्टल विथ नो डिफेक्ट्स इज ओनली पॉसिबल एट 0 केल्विन टेम्परेचर। बियॉन्ड दिस टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, डिफेक्ट्स के चांसेस भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्यों बनते हैं भाई, डिफेक्ट्स का डेफिनेशन क्या है, एंड कौन से टेम्परेचर पे क्या होंगे जो आइडियल क्रिस्टल बनेगा। So it's all about the introduction part of defects. Then we will move to classification parts.
तो ये पार्ट आप लोग जितना जल्दी हो सके उसको कॉपी कर लीजिए। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स। वन मोर थिंग जो आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि डिफेक्ट्स के बाद भी जो न्यूट्रलिटी होता है किसी भी क्रिस्टल का वो मेंटेन होता है, चाहे कोई भी किसी भी नेचर का क्रिस्टल हो और डिफेक्ट्स हो। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी किसी भी तरह का डिफेक्ट्स हो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होता है वो हमेशा मेंटेन होता है। अब देखते हैं कि डिफेक्ट्स इन आवर सिलेबस, डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ, सो क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज पॉइंट डिफेक्ट्स, द सेकेंड वन that is line defects, and the third one that is plane defects. So these are the 3 defects which is mentioned in our syllabus. The important thing is that in our syllabus we will going to discuss only point defect. So हम लोग को सिर्फ point defect के बारे में बात करना है, line defect और plane defect के बारे में नहीं देखना है। तो सिर्फ आपको बस इतना पता होना चाहिए कि डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। लेटर ऑन वी विल मूव टू पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला होता है कि पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट्स। सो पॉइंट का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इफ आई ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, मान लेता हूं कि एक मैंने क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाया, तो यहां पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इस फॉर्म में अरेंज है। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअल में है क्या, लैटाइस पॉइंट है। इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सो इन लैटाइस, ये एक लैटाइस है और जिसको अपन बोलते हैं क्रिस्टल्स। तो इस लैटाइस के अंदर ये जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है इसी को अपन क्या बोलते हैं, लैटाइस पॉइंट, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सो तो पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा कि पॉइंट्स जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या होंगे, किसी भी तरह का क्या होगा भाई, डिफिकल्टीज आ जाएंगे। लाइक इनका जो अरेंजमेंट होगा वो इरेगुलर हो जाएगा। जैसे कि अगर देखा जाए कोई भी एक पॉइंट क्या होगा, अपना पोजीशन छोड़ के दूसरी जगह पे आ जाए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसका जो रेगुलरिटी है, जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर दूसरा अगर देखा जाए कि कोई भी पॉइंट क्या हो गया कि अपना रेगुलर पोजीशन से क्या हो गया, मिस हो गया, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो भी क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो याद रखो कि द डिफेक्ट्स विच इज अराइजेस ड्यू टू irregularity or deviation in lattice point or constituent particle in a crystal is known as point defects. तो point defect कब arise होता है कि जब constituent particles में क्या होता है, कोई भी irregularity और या फिर क्या होता है भाई, deviations आते हैं। उसी इस टाइप के जो डिफेक्ट्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स। तो ये हम लोग मेंशन कर लेते हैं सबसे पहले कि पॉइंट डिफेक्ट्स होता क्या है। इट इज अराइजेस ड्यू टू डिफिकल्टी, इरेगुलरिटी और डेविएशन इन arrangement of
basis at the lattice point of crystal, या फिर बेसिक ये आपका अगर देखा जाए तो 12 सिलेबस के अंदर ये डेफिनेशन आपको मेंशन किया है, मतलब फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड से मेंशन किया गया है ये डेफिनेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट से। बट अगर इजी लैंग्वेज से समझने की कोशिश करें तो वो क्या होगा कि इट इज arises due to irregularity or deviation in arrangement of constituent particle. So this is the definition, this is the basic definition of point defects. तो ये याद रखो कि ये पॉइंट डिफेक्ट का क्या है, डेफिनेशंस हैं एज पर योर महाराष्ट्र बोर्ड। और अगर आपको इजी लैंग्वेज में समझना हो तो आप ये डेफिनेशंस समझ सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या फिर लैटिस पॉइंट के अंदर किसी भी किस्म का क्या हो कि डिफिकल्टीज हो या फिर इरेगुलरिटी आ जाए तो उस टाइप के डिफेक्ट्स को हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स। देन वी विल मूव टू, अब पॉइंट डिफेक्ट्स जो होते हैं हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है, दे आर, अगर देखा जाए दे आर 3 टाइप्स। सो पॉइंट डिफेक्ट्स इज फर्दर क्लासिफाइड, पॉइंट डिफेक्ट इज फर्दर क्लासिफाइड So point defects are classified into 3 types. The first one, that is stoichiometric point defects. The first one, that is stoichiometric point defects. Second one, non-stoichiometric point defect, and third one, that is impurity point defects. Impurity point defects. So these are the 3 classifications of point defects which is mentioned in our syllabus. So without wasting much times we will move further to start with stoichiometric point defects. तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं stoichiometric point defects कि व्हाट इज स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के बारे में देखते हैं। अब स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है वो हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो आफ्टर कंप्लीटिंग डेफिनेशन उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये पॉइंट जो स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। कि जनरली in stoichiometric point defect, the chemical formula of compounds, the chemical formula of a compound is shows fixed ratio of number of atoms or number of cations and number of anions। अब ये समझते हैं क्या बोल रहा है कि स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स का जो डेफिनेशन है दैट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज शोज फिक्स
रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ कैटायन एंड द नंबर ऑफ एनायन। अब यहां पे जो नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन है, ये एक्चुअल में किसके बारे में बात कर रहा है? आयनिक क्रिस्टल के बारे में बता रहा है। तो इफ अगर आयनिक क्रिस्टल होएगा तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे जनरली क्या होंगे? कैटायंस होंगे और एनायन होंगे। आयनिक क्रिस्टल के अलावा कोई भी एलिमेंट, मतलब कोई भी क्रिस्टल होगा तो उसके अंदर क्या मेंशन किया गया है? एटम होगा। अब समझते हैं इसको। तो एक काम करो, इसको समझने से पहले आप लोग इसको कॉपी कर लो, देन वी विल मूव। सो स्टोइकियोमेट्री, मतलब स्टोइकियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट्स को समझने के लिए अपन सबसे पहले कुछ डायग्राम्स बनाएंगे तो उससे समझ में आएगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स के अंदर जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। डिफेक्ट्स के बाद भी, जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक क्रिस्टल है, लेट्स टेक वन क्रिस्टल, सो मान लेता हूं ये एक क्रिस्टल है, किसका? NaCl का क्रिस्टल है। इट मीन्स इट इज फिल्ड विथ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इस फॉर्म में रहेगा। तो यहां पे अगर मान ले तो सोडियम है, तो यहां पे क्या होगा? क्लोराइड होगा। फिर क्या होगा? सोडियम, देन क्लोराइड, फिर सोडियम। तो इस फॉर्म में अरेंजमेंट होगा NaCl के अंदर। अब मान लेता हूं कि इस क्रिस्टल के अंदर जो सोडियम एंड क्लोराइड का रेशियो है वो देख लेते हैं कि इस क्रिस्टल के अंदर सोडियम मान लेता हूं कितना है? 8 सोडियम है, एंड और क्लोराइड भी कितना है? 8 है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि डिफेक्ट्स की वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो जितने भी क्रिस्टल होंगे वो सबके सब क्या होंगे भाई? न्यूट्रल होंगे। इट मीन्स न्यूट्रल का मतलब क्या होगा कि जितने कैटायंस होंगे उतने ही क्या होंगे भाई? एनायंस होंगे। तो सेम यहां पे मैंने क्या लिया है? एक NaCl का क्रिस्टल लिया है, और इस NaCl के क्रिस्टल के अंदर लेट्स कंसिडर दैट इट कंटेन सोडियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस in the ratio of 8:8. It means this crystal contain 8 number of sodium and 8 number of chloride. अब after defects, तो डिफेक्ट्स ऐसा हुआ कि एक सोडियम क्रिस्टल के बाहर चले गया, और उसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया कि एक क्लोराइड भी बाहर चले गया। अब जैसे ही सोडियम और क्लोराइड गया, इट मींस क्या हो गया भाई यहां पे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर क्या हो गया भाई? चेंजेस हुआ, जिसकी वजह से जो अरेंजमेंट था वो डिस्टर्ब हो गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ? यहां पे पॉइंट डिफेक्ट्स अराइज हो गया। अब आफ्टर डिफेक्ट्स के बाद अब क्या होगा भाई? सोडियम और अगर क्लोराइड का रेशियो निकाला जाता है तो वो कितना आ रहा है? 7:7। अभी भी देखो 8:8 था, मतलब सोडियम जितना था, मतलब जितने नंबर ऑफ सोडियम थे उतने ही क्या था भाई? नंबर ऑफ क्लोराइड था। द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज सेम। आफ्टर डिफेक्ट्स अभी भी क्या है कि रेशियो ऑफ सोडियम एंड द रेशियो ऑफ क्लोराइड इज सेम। डिफेक्ट से पहले जो रेशियो था 8:8 था, इट मींस इसका और इसका नंबर दोनों का क्या था? सेम था। अब डिफेक्ट्स के बाद भी क्या है भाई? अभी भी दोनों का जो रेशियो है वो क्या है? सेम है, दैट इज 7:7। तो आपको ये नहीं समझना है कि ये 8 था तो अब 7 हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है। क्योंकि डिफेक्ट्स है तो क्या होंगे भाई? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे या फिर मिस हो जाएंगे। बट जो रेशियो है दोनों का, कैटायन और एनायन का, इट मींस स्टोइकियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट का मतलब ये बोला जा रहा है कि जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे, या फिर जो नंबर ऑफ कैटायन एंड द नंबर ऑफ एनायन होंगे उनके वैल्यू हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो याद रखो कि सोडियम का जितना नंबर होगा, क्लोराइड का भी क्या होगा इस क्रिस्टल के अंदर? उतने ही नंबर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। यहां तक क्लियर होगा कि ये जो फॉर्मूला दिख रहा है भाई NaCl, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि सोडियम का रेशियो कितना है? यहाँ पे 1 है,
और क्लोराइड का भी रेशियो कितना है 1 है, क्योंकि बोथ द कैटायन एंड एनायन हैविंग सेम रेशियो, इसके लिए अपन इसको बोलते हैं अपन फिक्स रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो याद रखो ये स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होगा कि अगर आयनिक क्रिस्टल होगा तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ कैटायन एंड द नंबर ऑफ एनायन होंगे उन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, दोनों का रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अब ये डिफेक्ट से पहले 8:8 थे और डिफेक्ट के बाद कितना है भाई 7:7, और मान लेता हूं और अगर 2 सोडियम चले गए तो अभी क्या हो जाएगा भाई, जो सोडियम एंड क्लोराइड का जो रेशियो आएगा वो क्या रहेगा 6:6। तो अभी भी जितना सोडियम का कैटायन, सोडियम कैटायन है उतने ही क्या है भाई क्लोराइड कैटायन भी प्रेजेंट है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि स्टोइकियोमेट्री क्या है, रिमेन सेम। तो ऐसे टाइप के डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स के अंदर। So stoichiometric point defects, it is also further classified into 4 types. Stoichiometric point defects is classified into 4 types. The first one that is vacancy defect. The second one, it is self interstitial defects. Third one, it is Schottky defect. The second one is a Schottky defects, third one is a Schottky defects, and the fourth one that is Frankel defect. Frankel defects. तो स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स के अंदर हमारे पास 4 टाइप के डिफेक्ट्स हैं। स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। द फर्स्ट वन दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट, सेकेंड वन दैट इज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एंड द थर्ड वन दैट इज स्कॉटकी डिफेक्ट, एंड द फोर्थ वन दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट्स। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग है। स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स इज जनरली ऑब्जर्व इन केस ऑफ आयनिक डिफेक्ट्स और आयनिक क्रिस्टल। तो ये दोनों जनरली किस में पाए जाएंगे, आयनिक क्रिस्टल के अंदर पाए जाएंगे, और ये जबकि क्या होंगे भाई बाकी सारे जो हैं क्रिस्टल्स उन सब में क्या होंगे, वैकेंसी डिफेक्ट और सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पाए जाएंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके एक एक डिफेक्ट्स को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ वैकेंसी डिफेक्ट्स। सो वैकेंसी डिफेक्ट के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एक क्रिस्टल बनाते हैं। लेट्स टेक वन डायग्राम ऑफ क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टल का एक डायग्राम है, और मान लेता हूं कोई भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका मैं यहां पर डायग्राम मेंशन कर रहा हूं, और इसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं। सो दिस इज द क्रिस्टल। कोई भी किसी भी टाइप का क्रिस्टल है जिसके अंदर ये जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है। अब वैकेंसी डिफेक्ट कब कॉज होगा, मतलब कब बनेगा, वो ये होता है
कि जब क्या होगा कि 1 और 2 या फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपना रेगुलर पोजीशन छोड़ के क्रिस्टल के बाहर चले जाएंगे। मान लेता हूं ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गया, अपना रेगुलर पोजीशन छोड़ के क्रिस्टल के बाहर चले गया। अब बाहर चले जाने के बाद क्या होगा भाई, ये चले गया है तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। तो इस फॉर्म में ये वैकेंसी है। सो यहां से भी क्या हो गया, एक मतलब ये जो रेड कलर का मैंने जो सर्कल बनाया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैकेंसी। और इसको आगे चलकर हम लोग होल भी बोलेंगे। सो ये क्रिस्टल पहले था, ये डिफेक्ट्स हुआ, तो ये अभी क्या है, ये डिफेक्टेड क्रिस्टल्स है। सो ये डिफेक्टेड क्रिस्टल के अंदर आप सबको दिख रहा होगा कि वैकेंसी क्रिएट हुआ है। सो वैकेंसी डिफेक्ट्स के अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये कब कॉज होता है, जब कभी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपना रेगुलर पोजीशन छोड़ के क्या हो जाते हैं कि क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं। तो इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं उसको आप लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। सो वैकेंसी डिफेक्ट इज अराइजेस व्हेन, डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, it is arises when some constituent particles left their regular position. So it is arises when the some constituent particles left their regular position. So यहां पे क्या हो रहा है कि जो मैंने पहले भी बताया कि यहां पे क्रिस्टल्स में क्या हो रहा है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ये अपना रेगुलर जो पोजीशन है उसको क्या कर रहे हैं भाई, छोड़ रहे हैं। बस छोड़ने के बाद ये कहां जा रहे हैं भाई, क्रिस्टल के बाहर जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये फर्स्ट पॉइंट था जो मैंने बताया कि डेफिनेशन के ऊपर। अब सेकंड पॉइंट के हम लोग बारे में बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या होगा। अब सेकंड पॉइंट ये होगा कि इसके रिजल्ट से क्या होता है कि जो मास है, मास ऑफ क्रिस्टल क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ज्यादा थे, अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गए भाई, कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से दैट लीड्स टू डिक्रीज इन मास ऑफ क्रिस्टल। द सेकेंड थिंग जो हम लोग को पढ़ना है, अब मास ऑफ क्रिस्टल क्या हो गया भाई, डिक्रीज हो चुका है, बट आपको पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल है वो इज रिमेन सेम। हियर द वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल इज रिमेन सेम, अभी भी जो वॉल्यूम है वो सेम है। सिर्फ क्या चेंजेस हुआ है, मास, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी विच इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि मास डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो आपको वैकेंसी डिफेक्ट में आपको याद रखना है। अब कोई भी डिफेक्ट पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन, उसके बाद मास के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है, डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है। तो ये चीजें हम लोगों ने बताया कि
vacancy defect is rises when some of the constituent particles left their original position. तो ऐसे डिफेक्ट्स और ओरिजिनल पोजीशन छोड़ने के बाद वो कहां चले जाते हैं, आउटसाइड द क्रिस्टल, तो क्रिस्टल के बाहर क्या हो जाते हैं, ये लोग चले जाते हैं। तो ऐसे टाइप के क्रिस्टल को हम लोग क्या, ऐसे टाइप के डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स चले जाएंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, इट लीड्स टू क्रिएट अ वैकेंसी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो सेकंड पॉइंट था, द मास ऑफ क्रिस्टल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, द वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल इज रिमेन सेम एंड द डेंसिटी इस क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट, मैंने क्या बताया कि वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में बताया। तो एक काम करो, इस सबको पहले आप कॉपी कर लो।